हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ये है मेरे सामने एक्टिवा 6G BS6 स्टैंडर्ड वेरिएंट। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इस एक्टिवा में क्या क्या प्रॉस और क्या क्या कॉन्स इस एक्टिवा में देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि क्या क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मीन्स दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दिस एक्टिवा। So let us start today's video without any wasting our time. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस एक्टिवा की अच्छाइयों से, प्रॉस से, एडवांटेजेस से कि हमको ये एक्टिवा क्यों लेनी चाहिए। जो सबसे पहला है और जो बिगेस्ट चेंज है और बिगेस्ट एडवांटेज है इस टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस। इस एक्टिवा में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल गए हैं 6th जनरेशन से, जो कि 5th जनरेशन में देखने को नहीं मिलते थे, विच वॉज डिसअपॉइंटेड वेरी। दिस इज नॉट डिसअपॉइंटेड, दिस इज वेरी वेरी गुड। बट इन 5th जनरेशन बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि 5th जनरेशन तक हमको वही पुराने सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं, न्यू वन आर मिसिंग। बट इन दिस एक्टिवा 6G ये चीज पूरी हो गई है। हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट था वो खत्म हो गया है। अब हम अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छी एक्टिवा है अब। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस एक्टिवा में देखने को मिल चुके हैं। दूसरा एडवांटेज इस एक्टिवा को लेने में है कि एक्टिवा की रीसेल वैल्यू, मतलब कि अगर मैं ये एक्टिवा कम से कम मैं 5 साल 6 साल 10 साल भी चला लेता हूँ, तो इस एक्टिवा को अगर मैं सेल करने जाऊँ ना, तो बहुत अच्छी इसमें हमें रीसेल वैल्यू देखने को मिल जाएगी इस एक्टिवा की। तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस एक्टिवा के रीसेल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये एक्टिवा रहती है, मोर देन इसके राइवल जैसे जुपिटर हो गया। तो वो इतना हमको रीसेल नहीं दे पाएगी जितना कि ये दे दी। थर्ड प्रॉस डिसएडवांटेज नहीं है। थर्ड प्रॉस अच्छाई एडवांटेज इन दिस एक्टिवा इज दैट जो इसका फ्यूल टैंक पहले यहां पर होता था, वो शिफ्ट करके आ गया है पीछे। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना। जहाँ पे सीट है वहां पे फ्यूल है, ऊपर कर दोगे तो फ्यूल है, नीचे करोगे तो सीट है। ऊपर कर दिया और हमारा फ्यूल टैंक खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्यूल टैंक का कैप, तो अंदर आप देख सकते हो फ्यूल, ये देख सकते हो आप। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ कर दी है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ख़ासकर लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि कोई अगर हमने सामान कैरी किया हो अपने साथ, कोई भी अगर हमने अपने साथ कोई भारी चीज़, हैवी चीज़ कोई लेके जा रहे हो और पेट्रोल भरवाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल आती है। पहले खुद उतरो, सामान को बचाओ, उसके बाद डिक्की खोलो, बंद करो, उसके बाद फिर बैठने का प्रॉब्लम। तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। सिंपल ऑन से एक नीचे करना है, लाइक आपको मैं दिखाता हूँ। ये है ऑन, फ्यूल और सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर करो, फ्यूल खोलना है तो ऊपर कर दो, सीट खोलना है तो नीचे कर दो। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग। तो हम बहुत आराम से अपना फ्यूल भरवा पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉस एडवांटेज अच्छाई इन दिस एक्टिवा इज हियर वी आर नॉट गेटिंग ए डिजिटल स्पीडोमीटर। नाउ अब मेरे को पता है लोग सोचेंगे तो जरूर और कमेंट में भी लिखेंगे, भाई इसमें अच्छाई क्या है, ये तो बुराई में आएगा ना कि डिजिटल नहीं एनालॉग है। भाई ये अच्छाई है, क्योंकि जो
फ्यूल गेज था ना, लाइक एक्टिवा 5G में भी आ रहा था और एक्टिवा 125 में भी आ रहा था, तो वो हमें एक्यूरेट फ्यूल नहीं बता पाता था। अब जैसे मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर वो बनते आते थे ना पहले, व्हाट कैन आई से दैट, वहाँ पर परसेंटेजेस बन के आती थी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आता था। तो ये पूरा जो डायल है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर देता है कि हाँ भाई आराम से हम देख सकते हैं कि कितना फ्यूल है, हम कहाँ तक इसको चला सकते हैं। अगर ये एम्प्टी पे चला दे तो हमको पता है ई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसमें बहुत कम पेट्रोल होता था तो वो एक लास्ट जो परसेंटेज होता था वो ब्लिंक करना शुरू कर देता था, तो हमको एक्यूरेट पता ही नहीं लगता था कि पेट्रोल कितना है कितना नहीं। तो ये एक सबसे अच्छा किया है कि डिजिटल की जगह ये दे दिया है। हाँ, वो आपका ओपिनियन है कि आपको ये अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, बट मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट वन इस एक्टिवा का ग्राउंड क्लियरेंस। पहले जो फ्रंट टायर था और जो रियर टायर था वो हमको मिलते थे 10 इंचेस के, फ्रंट भी 10 इंचेस का और रियर भी 10 इंचेस का। लेकिन अब जो फ्रंट टायर है वो 12 इंचेस का कर दिया गया है, जो कि बेटर स्टेबिलिटी, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस और बेटर कंफर्ट हमें देता है। अभी मैंने मेन स्टैंड पर लगाया हुआ है, तो फिर भी बैठने में काफ़ी ज़्यादा ऊपर कोई एक्टिवा लगती है, जो कि मतलब एक तो फील वो नहीं देती कि रोड से चिपक के चल रही है, थोड़ा अपर फील देती है। सॉरी, जुपिटर में भी हमें, जो टीवीएस की जुपिटर आती है उसमें भी फ्रंट टायर 12 इंचेस का देखने को मिल जाया करता था, लेकिन 6G में हमें वो 12 इंचेस का देखने को मिल गया है, जो कि 5th जनरेशन तक हमें 10 इंचेस का ही देखने को मिलता था। नेक्स्ट इस एक्टिवा की स्टोरेज। स्टोरेज से मतलब है कि 1 हुक, सेकेंड हुक 1 मिनट, now you can see second hook, second hook and सीट स्टोरेज। तो ये एक तो हेल्प कर देते हैं कि अगर कोई हमने ज़्यादा सामान अपने साथ, ज़्यादा थिंग्स अपने साथ कैरी करनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रह जाता है कि इसके साथ हम जा सकते हैं। एंड लास्ट एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिवा इज दैट इट इज नाउ with BS6 compliant engine which offers silent start। नहीं समझे? समझाता हूँ। इस एक्टिवा में जब हम पहले एक्टिवा में सेल्फ मारते थे तो सेल्फ मोटर की साउंड आती थी, वो इसमें ख़त्म हो गई हुई है। और जो कंपनी क्लेम करती है कि इस एक्टिवा की साउंड उन्होंने, द लास्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग दिस एक्टिवा और लास्ट अच्छाई जो इस एक्टिवा में देखने को मिल रही है वो है साइलेंट स्टार्ट इन दिस एक्टिवा। मतलब कि पहले हम एक्टिवा को स्टार्ट करते थे तो इसके सेल्फ मोटर की साउंड आती थी, वो इस एक्टिवा में ख़त्म हो गई है। आपको स्टार्ट करके भी मैं अभी दिखाता हूँ। और कंपनी जो क्लेम कर रही है कि अगर आप स्टार्ट करोगे इस एक्टिवा को तो 60 to 70% हमें साउंड कम मिलेगा। मतलब कि जो पहली एक्टिवा में बहुत ज़्यादा साउंड मिलता था वो अब मिसिंग हो गया है। वो अब मिसिंग नहीं कहेंगे बट यस डिक्रीज कर दी गई है इस एक्टिवा की साउंड, बिकॉज बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन इस एक्टिवा में आ चुका है। और एक चीज़ और कि इस एक्टिवा में अब हमें चोक देखने को नहीं मिलेगा। आप चोक का देख सकते हो, कहीं भी चोक नहीं मिलेगा। ऑटो चोक की एक्टिवा हमारे पास आएगी अब
अगर आप लेने जा रहे हो 6th जनरेशन एक्टिवा, जो कि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है काम को, कि अगर इमरजेंसी में कहीं जाना है तो चौक के साथ, क्योंकि कभी भी हमें स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो एक्टिवा हो, कभी भी उसको चौक के साथ मत चलाइए, उसको हमेशा चौक बंद करके चलाइए। और अगर इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हमको पहले वेट करना पड़ता है, भाई पहले तो ठंड गर्म हो जाए, पहले इसका इंजन गर्म हो जाए, ताकि बिना किसी डिले के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम आराम से इसको लेके जा पाएँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है सिंपल सेल्फ मारी और चले गए। ठीक है, अब करते हैं इस एक्टिवा को स्टार्ट। सो दिस इज, here we go, and Activa is ready to go. Let me show you again. Brake pressed and Activa is start. और आप रिफाइनमेंट देख सकते हो इस एक्टिवा में। अभी इसकी चोक आई थिंक सो एनेबल्ड है एंड चोक डिसेबल्ड। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो। ओके, सो दिस इज दी वेरी गुड थिंग दैट हमको, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमको इस एक्टिवा में चोक देखने को नहीं मिलता। सिंपल रेस दो और एक्टिवा हमारी चलने के लिए तैयार है। मैं बैठ के भी दिखा दूँ मैं, तो आप देख सकते हो एक्टिवा स्टार्टेड। सो लेट मी टर्न ऑफ द एक्टिवा। तो ये थे इस एक्टिवा के प्लस, इस एक्टिवा की अच्छाइयाँ। अब चलते हैं इस एक्टिवा के कॉन्स के साथ। सो प्रोस की बात कर ली, अच्छाइयों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इस एक्टिवा में जो बुराइयां, कॉन्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इस एक्टिवा को लेने में, उसकी बात कर लेते हैं। जिसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयां भी हैं यार। तो सबसे पहले तो मैं 1 मिनट, लेट मी इंसर्ट द की इन द एक्टिवा। ओके, इन दिस एक्टिवा, इस एक्टिवा में हमें कहीं भी एलईडी लाइट्स देखने को नहीं मिलती। डीलक्स मॉडल में जाएं तो हेलोजन की जगह एलईडी जरूर मिल जाएगा, लेकिन ना इसके टेल लैंप, अभी दिखाता हूँ, साइड इंडिकेटर्स बल्ब है, ये लाइट बल्ब है, ये वाला भी बल्ब है, रेयर का टेल लैंप भी बल्ब है विद बल्ब साइड इंडिकेटर्स, और प्लेट लैंप तो ऑब्वियसली बल्ब ही रहेगा। तो एक ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इस एक्टिवा में, कि इस एक्टिवा में हमें कोई भी एलईडी लाइट देखने को नहीं मिलता। इवन के जो डैशबोर्ड है ना इस एक्टिवा में, यहाँ पे जो लाइट आती है, तो मैं 1 मिनट थोड़ा दिखाऊँ आपको, तो फोकस नहीं हो रहा, लेकिन आपको शायद थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये भी हमें हेलोजन ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये लोग वाइट कलर एलईडी भी देख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो ये है कि इस एक्टिवा में हमें कहीं भी एलईडी लाइट देखने को नहीं मिलती। अभी बंद कर देता हूँ मैं। सेकंड, इस एक्टिवा के इंजन से रिलेटेड है कि इस एक्टिवा में हमें माइलेज में तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 10 to 15% माइलेज जो कंपनी कह रही है कि 10 to 15% हमने माइलेज में बढ़ावा दिया है, उन्होंने ज़्यादा कर दी है माइलेज, लेकिन पावर रिड्यूस कर दी है। वाई, आई डोंट नो वाई, बट यस, पावर में होंडा वालों ने रिड्यूस कर दिया है इस एक्टिवा का पावर। तो ये शायद पावर को अगर रिड्यूस ना करते तो बेटर रहता, जिससे थोड़ी पिकअप और ज़्यादा बन जाती। लेकिन जो अभी इस एक्टिवा में मुझे जो
पिकअप मिल रही है, दैट इज़ इनफ फॉर मी बिकॉज आई डोंट राइड एक्टिवा मोर देन 30 to 40 kilometers, so that one is enough for me. The torque or the throttle which I am getting in this Activa is enough for me. Next is that in this Activa alloys are missing. इस Activa में हमें स्टील रिम्स ही देखने को मिल जाएंगे जो कि सिल्वर कलर्ड में है। यहाँ पर अलॉय व्हील्स आ सकते थे जैसा हमें ग्राजिया में देखने को मिल रहे हैं, या फिर हमको एक्टिवा 125 में देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर आ सकते थे। एक्टिवा 125 में हमें 5 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वो इसमें भी आ सकते थे लेकिन कंपनी ने नहीं दिए। नेक्स्ट इज ड्रम ब्रेक्स इन दिस एक्टिवा। एक्टिवा 125 ग्राजिया एक्टिवा में होंडा वाले डिस्क ब्रेक्स दे सकते हैं, तो एक्टिवा 6G में क्यों नहीं? लेकिन इसमें मिसिंग है। फ्रंट में भी ड्रम, रेयर में तो ऑब्वियसली ड्रम, पता नहीं क्यों बट यहाँ कंपनी हमको दे रही है दोनों आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स। यहाँ पर अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक्स are missing. Next one is storage. अब आप लोग कहोगे मैंने प्रोज में भी स्टोरेज का, कॉन्स में भी स्टोरेज। प्रोज में स्टोरेज है कि अगर हमको यहाँ भी हुक मिल रहा है विच कैन कैरी अप टू 100 kgs विच कंपनी क्लेम्स, एक्चुअली इधर भी हमको मिल रहा है एक हुक, और साथ में बूट तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है। लेकिन बूट अगर इन्होंने हमें फ्यूल टैंक बाहर दे दिया था तो इस बूट को ये और बड़ा कर सकते थे। इट कुड बी मोर बिगर बट इट इज sufficient enough, not like that. In this price segment, the Jupiter is offering us better storage in their Activa. I think it's not a disadvantage, but yes, this is the footrest. ये है फुट मैट है ये, यहाँ पर हमारा पैर रखा जाता है। अगर बारिश में हम एक्टिवा चला रहे हैं या फिर अगर हम बारिश में एक्टिवा कहीं लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, 2 व्हीलर है, पैर तो नीचे लगेंगे, ऊपर भी रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया कंपनी ने कि फुटरेस्ट को, इस पूरे फुटरेस्ट नहीं यार, फुट मैट को इसके साथ ही जोड़ दिया। मतलब कि अगर हमने धोना हो तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते। ये एक चीज़ मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी कि हम इसको निकाल नहीं सकते। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। निकाल तो सकते यार, कम से कम अगर इसको हमने क्लीन करना होता, धोना होता तो धो सकते थे काफ़ी अच्छे से, लेकिन नहीं है ऐसा। बट ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कंपनी ने कुछ सोच के किया होगा ये। तो इस एक्टिवा में प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स बहुत कम है। यही थे इस एक्टिवा के प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।